हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन एक तो हम डिस्कस करेंगे हमारी मार्केट को कल के दिन कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और उसी के साथ साथ तीन एसएमई आईपीओ की होने वाली कल के दिन क्लोजिंग, जश ऑप्टिक्स एंड लेंथ, जय कैलाश नमकीन एंड K2 इंफ्राजन। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन तीनों ही आईपीओ में, उसे स्टडी आउट करेंगे। और उसी के साथ साथ एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, मेनलाइन आईपीओ, वरूदी इंजीनियरिंग, ब्लू पेबल, एस्पायर एंड इनोवेटिव एंड जी कनेक्ट लॉजिटेक, इन सभी आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डीआईएज ने 1950 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 1620 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, अगर मैं तीनों ही एसएमई आईपीओ में K2 इंफ्राजन, जैक कैलाश नमकीन, जश ऑप्टिक्स एंड लेंस में बात करूं तो तीनों ही आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड करने वाला हूं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है अकॉर्डिंग टू माय रिस्क फैक्टर। एग्रेसिव होकर तो मैं किसी भी आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। अगर मैं बीइंग एंड हाईली एग्रेसिव होकर बोल लूं कि अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना हुआ तो वहां पर भी जय कैलाश नमकीन को तो मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाला हूं। पर्सनली देखो, मैं तो बिल्कुल भी तीनों ही आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर बाय चांस मुझे करना होता तो वहां पर यश ऑप्टिक्स में अगर मुझे एचएनआई और क्वालिफाइड की तरफ से बोथ साइड 100x की मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती तो हो सकता है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने का प्रोग्राम कर देता। अगर मैं बात करूं जय कैलाश नमकीन में तो वहां पर तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्या आ रही है सब्सक्रिप्शन, इसे तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड कर देता बीइंग ए हाईली एग्रेसिव होकर। अगर मैं K2 इंफ्राजैन में भी बात करूं तो वहां पर भी क्वालिफाइड और एचएनए की तरफ से अगर मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता तो हो सकता था मैं इन तीनों आईपीओ में इन दोनों आईपीओ को अप्लाई करने का प्रोग्राम कर देता। बट पर्सनली मैं अपने रिस्क फैक्टर और माइंडसेट के अकॉर्डिंग इन सभी आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने रिस्क फैक्टर और माइंडसेट को एनालिसिस करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ अगर हम कल के दिन लिस्टिंग स्ट्रेटेजीज की बात कर लेते हैं जो जो आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले मेनलाइन आईपीओ की बात करूं, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो वहां पर मेरी एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी इसमें रहने वाली थी कि जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है वहां पर मैं 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक कर लेता और बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 1 घंटे के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता। ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती अगर ये आईपीओ मेरे पास होता। अगर मैं एसएमई आईपीओ में बात करूं पर्सनली, जहां पर मैंने कोई भी एसएमई आईपीओ अप्लाई नहीं किया था, बट अगर कोई भी एसएमई आईपीओ मेरे पास होता तो वहां पर तो मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एसएमई आईपीओ में रूल बना हुआ है। चाहे उसके बाद वो आईपीओ डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या आधा रह जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम था लिस्टिंग लेना, बात खलास। अब ऐसा रूल क्यों है? क्योंकि एसएमई आईपीओ में हमें जनरली सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। बट अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग गया तो वहां पर हमें दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा तब तक हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा। बस इस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरा एसएमई आईपीओ में यही रूल रहता है कि जैसे वो एसएमई आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। बट अगर हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म का होता है जहां पर हमारा लिस्टिंग से मतलब नहीं होता तो वहां पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वहां पर तो हमें सिंपली बाय, होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हम उस पॉइंट को डिस्कस करते ही नहीं है। बाय द वे, आप लोगों को कौन कौन सा आईपीओ मिला है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम मार्केट की बात करते हैं उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी में हो, एसटीपी, बूस्टर एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर दी जाएगी। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, बाय द वे बैंक निफ्टी में अगर कोई हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलती है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी, ये हमारे पास रेजिस्टेंस था और 22,400 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट बनी हुई थी। अब मार्केट खुलती है, हमारे रेजिस्टेंस के पास आती है, वहां से हमें एक मौका मिलता है। जहां पर हमें मौका मिला फिर से एक मूव, मतलब कि 1, 2, 3 और 4,
4 मूव्स हमें प्रॉपर्ली मिली थी। अगर हमने जहाँ पर 1-2 मूव्स को भी कैप्चर किया है तो हमारा काम हो चुका था। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो जहाँ पर मार्केट ना एक छोटी-सी रेंज में फँस चुकी है। अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो, जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर या नीचे नहीं जाती है तब तक के लिए मैं बीच में कोई भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि अब हमें यहाँ पर एक अच्छी मूव दोनों साइड की मिल चुकी थी। अब या तो मार्केट इसके ऊपर जाए और सस्टेन करे या इसके नीचे जाए और सस्टेन करे, तभी मैं वहां पर कोई काम करना पसंद करूंगा। बाय द वे हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहेगी 20,270 के पास की। ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहने वाली है। अगर ये लेवल कटता है और वहां पर हमें नीचे की साइड 22,300 से 270 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली ऊपर की साइड अगर काटता है तो ऊपर की साइड हमारे लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होने वाला है, तो वहां पर कहां तक जाएगी मार्केट उसका हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बाय द वे अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमने जहां पर सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करी है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन। हमने जहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।